नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम अब उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। हमारा जो हेडिंग है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो देखिए कंपोजिशन होता क्या है, आप ध्यान से देखना। आपके सामने एक फिगर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें एक बार देखिए ध्यान से। एफ फंक्शन है कहाँ से, ए से लेकर बी, ए टू बी क्या है, एफ फंक्शन है, और जी फंक्शन है बी टू सी। मीन्स एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। आप देखते हैं ए में एक एलिमेंट है एक्स, जिसका इमेज हमें एफ के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, एफ एक्स। ये कहाँ मिलेगा, बी में। एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। एफ एक्स बी में बिलोंग करेगा। एफ एक्स की कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए ये वाई के इक्वल है। अब इस वाई की इमेज जी क्या कहाँ देगा, सी में देगा। मतलब जी वाई इक्वस टू मान लीजिए कितना है, जेड। तो हमने क्या देखा कि एक तो एफ एक्स एक्स की इमेज क्या है, वाई, और वाई की इमेज जी के रिस्पेक्ट में क्या है, जेड। अब आप ध्यान से देखना, अगर वाई की जगह हम यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, अगर वाई को हम एफ एक्स रख दें यहाँ पे, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड। तो आप देख रहे हो कि x की इमेज कहाँ मिलती है, b में, और वो जो इमेज है उस इमेज की इमेज हमको कहाँ मिलती है, c में मिलती है। इसका मतलब हम एक थर्ड फंक्शन ऐसा ले आएंगे कि जो क्या करेगा कि x की इमेज डायरेक्ट हमें c में देगा। कहने का मतलब यहाँ b का कोई रोल नहीं होगा, और डायरेक्ट वो एक सेट a के एलिमेंट्स को c के एलिमेंट से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब अगर एक फंक्शन है ए टू बी, दूसरा फंक्शन है बी टू सी, तो एक तीसरा हमको फंक्शन मिलेगा जो सीधे ए के एलिमेंट को सी के एलिमेंट से रिलेट करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आप डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, तो ध्यान से आप रीडिंग कीजिए। लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी बी टू फंक्शंस, देन अ फंक्शन एफ कंपोजिट जी। इसको क्या पढ़ते हैं, पहले लिखते हैं एफ, फिर कंपोजिट, फिर यहाँ कहते हैं जी। अक्सर देखिए आप लोग गॉ फॉग इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो गलत होता है। सीधे आप कहोगे एफ कंपोजिट जी। और अगर जी कंपोजिट एफ करना तो पहले लिखोगे जी, फिर लिखोगे कंपोजिट, फिर यहाँ कहोगे एफ। एफ कंपोजिट जी का मतलब है पहले जो भी एलिमेंट होगा उस पर एफ ऑपरेट होगा। जैसे हमने एक्स की इमेज निकाला तो पहले एफ ऑपरेट होगा, और जब जो इमेज एफ के रिस्पेक्ट में मिला फिर उसके बाद जी ऑपरेट होगा, उसका इमेज जी फिर निकालेगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एफ कंपोजिट जी कहाँ से कहाँ होगा, ए टू सी। मतलब ए कहाँ से, एफ कहाँ से कहाँ है, ए से बी तक है, और जी कहाँ से कहाँ है, बी टू सी है। तो एफ कंपोजिट जी कहाँ से कहाँ होगा, ए टू सी। अब डिफाइन कैसे करेंगे, एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, ये होगा जी ऑफ एफ एक्स। पिछले अभी इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसमें आपने देखा था, तो ये जगह जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की इमेज वाई आई है तो जी वाई, अब जी वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, जी वाई हो जाएगा जेड। जी वाई इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफ फंक्शन है ए से बी पे, ए टू बी एफ फंक्शन है, और जी फंक्शन है कहाँ से कहाँ पर, बी टू सी पे जी। तो बी क्या होता है, जी का डोमेन होता है। आपको पता है बी क्या है, डोमेन ऑफ जी। और यहाँ पे जो बी बाद में लिखा गया है, यहाँ पे ए के इमेजेस रखे जाएंगे। मतलब रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी का मतलब कि अगर ये चीज़ पॉसिबल है, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, बी क्या है, डोमेन ऑफ जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी कंपोजिट एफ कंपोजिट जी क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा। ऐसे ही जी कंपोजिट एफ कब पॉसिबल होगा, जब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। मतलब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, लेट एफ सच दैट आर टू आर
डिफाइन किया गया है रियल नंबर के सेट से, कहाँ पे, रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। और जी सच दैट आर टू आर डिफाइन किया गया है कैसे, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ। तो अपने आप से एक बार ट्राई करना आप, फिर देखना इसको। चलिए एफ कंपोजिट जी हम निकालते हैं, मतलब एक्स की इमेज। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन से पहले एफ ऑपरेट होगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है यहाँ पे, साइन एक्स। देखिए डिफाइन किया गया है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन एक्स। तो आया जी ऑफ साइन एक्स। अब हम साइन एक्स को वाई मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ वाई। तो वाई की इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसे एक्स की इमेज है एक्स स्क्वायर, तो वाई की इमेज कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स हमें निकालना। पहले कौन ऑपरेट होगा इस पर, जी ऑपरेट होगा। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ पे, वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम वाई मान लेंगे। तो देखिए क्या आएगा फिर, एफ वाई हो जाएगा। एफ वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन वाई। फिर वाई की वैल्यू वापस रखो तो साइन, फिर देखो ये एक्स का स्क्वायर है, ध्यान रखना आप, क्या है यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर। इस साइन एक्स का स्क्वायर। आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये इक्वल नहीं होगा साइन एक्स स्क्वायर। इन दोनों में फ़र्क है, ये एक्स का स्क्वायर है, ध्यान रखना किसका स्क्वायर है, एक्स का। और ये पूरे साइन एक्स का होल स्क्वायर है एक तरह से। अब देखिए आगे के एक और एग्जांपल है। एफ फंक्शन है 2 3 4 5, इसको ए मान लो, इसको मान लो बी। और जी फंक्शन है 3 4 5 9, मतलब बी से लेकर कहाँ तक, सी। 3 4 5 9 से लेकर 7 11 15। बी फंक्शन डिफाइंड एज 2 का इमेज क्या है यहाँ पे, 3 का इमेज क्या है, 4 का इमेज, और 5 का इमेज क्या है यहाँ पे, 5। ऐसे ही डिफाइन किया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ऐसे ही G3 कितना है, G4 और 3 और 4 की इमेज सेम देता है, कितना, 7 देता है। और 5 G क्या करता है, 5 और 9 की सेम इमेज देता है, कितना, 11। तो आपको फाइंड करना है कंपोजिट G। तो आप ध्यान से देखना इसमें, ये यहाँ वही बात यहाँ फिर से लिखी गई है। तो सोल्यूशन देखिए क्या होगा, हमको क्या करना है, फाइंड एफ कंपोजिट जी। हमें क्या निकालना है, एफ कंपोजिट जी। तो पहले आप ये बताइए कि एफ आखिर कहाँ से कहाँ फंक्शन होगा, एफ कहाँ से कहाँ होगा। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए से लेकर बी तक है, ए टू बी क्या है यहाँ पे एफ, और बी से सी तक क्या है यहाँ पे, जी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से होगा। तो मैं बता रहा था कि एफ कहाँ से कहाँ पे फंक्शन है, ए से बी पे, और बी टू सी कौन है यहाँ पे, जी। तो ए टू सी क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिट जी। एफ कंपोजिट जी कहाँ से कहाँ होगा, ए टू सी होगा। तो ए के एलिमेंट की इमेज निकालेगा ये। तो आप देखिए ध्यान से, एफ कंपोजिट जी ऑफ 2 निकालिए, एफ कंपोजिट जी ऑफ 2। तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, F2, जी ऑफ F2। F2 की इमेज मीन्स F2 कितना है, 3, तो जी ऑफ 3। तो जी ऑफ 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स की देखिए हमने इमेज निकाला, इसे 3 की इमेज निकालनी है। तो F3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, G4 कितना है, 7। ऐसे ही F कंपोजिट G ऑफ 4 है, तो G ऑफ F4 हो जाएगा। ऐसे ही ये फिर F4 कितना है, 5 है, G5 कितना हो जाएगा, 11। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे F कंपोजिट G ऑफ 5 की इमेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, G ऑफ F5 कितना है, 5, कितनी आ जाएगी, 11। तो F कंपोजिट G को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की इमेज हमने 7 निकाला, 3 की इमेज 7 निकाला, 4 की इमेज 11 निकाला, और 5 की इमेज 11 निकाला। इसको वेन डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम में क्या है, 2 की इमेज क्या है, 7, 3 की इमेज क्या है, 7, 4 की इमेज है 11, 5 की इमेज है 11, 15 खाली बैठा है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, लेट एफ सच दैट 1 1 3 4 2 क्या है, 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 2 1 3 है, बी गिवन बाई एफ इक्वल्स टू 1 2 3 5 4 1। अच्छा इसका मतलब क्या है, एफ इक्वल्स टू ये दिया है, इसका मतलब 1 की इमेज क्या है यहाँ पे, 2 है। एफ 1 की इमेज क्या देता है, 2,
और F3 की इमेज क्या देगा यहाँ पे 5, और F4 की इमेज क्या देता है यहाँ पे, यहाँ 4 की इमेज देता है 1 देता है। इसी तरह से देखिए G को भी डिफाइन किया गया, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 1 है। तो हमें ये राइट डाउन F कंपोजिट G निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, F कंपोजिट G, वही डेफिनीसन आपको पता है, F कंपोजिट G ऑफ X ये कितना होता है G ऑफ Fx, ये होता है G ऑफ Fx। तो एक एक करके आप इमेज निकालिए, पहले 1 की इमेज निकालिए यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा G ऑफ F1 हो जाएगा। ऐसे ही F1 कितना है 2, तो G2 कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही F कंपोजिट G ऑफ 3 निकालिए, F कंपोजिट G ऑफ 4 निकालिए पिछले एग्जाम्पल की तरह। तो आप पाएंगे कि 1 की इमेज 3 आएगा, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 3। इसको आप कर सकते हो अपने से, ये चीज़ देखिए आ गया। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जिस एलिमेंट की आप इमेज निकालते हो वही एलिमेंट ही अपना ही इमेज होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आगे से जैसे मान लीजिए कोई आइडेंटिटी फंक्शन हमने डिफाइन किया गया किसी फाइनाइट सेट पे A to A, तो इसको हम IA से रिप्रेजेंट करेंगे। है तो सेम ही, ये चीज़ सेम है, लेकिन ऐसा है कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, इनफाइनाइट सेट हो गया, लेकिन ये A to A मान लो फाइनाइट सेट है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे A to A। कहाँ से A to A, IA मतलब A के एलिमेंट्स की इमेज को A में ही दे रहा है। ऐसे ही IB कहाँ से कहाँ होगा, B to B। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ हमने लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम A to A डिनोटेड बाई IA, मतलब A से A पे, और B to B, IB से क्या कहाँ से कहाँ होगा, B to B होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल आपके सामने, इफ़ f सच दैट A to B बी डिफाइंड बाई A से B पे एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7, एंड G सच दैट B to A बी डिफाइंड बाई gx इक्वल्स टू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3। अब A क्या है यहाँ पे r माइनस 7/5। r माइनस 7/5 का मतलब ये हो गया कि रियल नंबर के सेट में से हमने 7/5 हटा दिया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए अगर यहाँ पे x को 7/5 रख देंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ऐसे ही B क्या है, r माइनस 3/5, इसका मतलब है कि रियल नंबर के सेट में से हमने 3/5 को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे G कहाँ है, B से A पे, तो अगर हम 3/5 की इमेज 3/5 रख के निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या इसमें शो दैट F कंपोजिट G इक्वल्स टू IA एंड G कंपोजिट F इक्वल्स टू IB। तो देखिए इसमें क्या होगा, F कंपोजिट G कहाँ से कहाँ होगा, हमें एक तो पहले देखो यहाँ दिखाना है F कंपोजिट G इक्वल्स टू IA। देखना आप इसमें हमें दिखाना है कि F कंपोजिट G इक्वल्स टू हमें दिखाना है आइडेंटिटी कहाँ A to A। इसका मतलब सबसे पहले ज़रूरी है कि F कंपोजिट G को कहाँ से कहाँ होना चाहिए, A to। पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये x की इमेज क्या देगा, x, तभी तो हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी, और A to A होने से क्या करेंगे, IA। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखिए F कहाँ से कहाँ है, A to B है, ये F कहाँ है, A to B, और G कहाँ से कहाँ है, B to A। B क्या है, सॉरी G क्या है, B to A। इसका मतलब यहाँ से हम A से A पे पहुँचेंगे कैसे, F कंपोजिट G से। इसका मतलब F कंपोजिट G कहाँ से कहाँ हो गया, A to A। सेम इसी तरह से देखिए G कहाँ से कहाँ पे है, B to A, ये हो गया G, और A to B क्या है यहाँ पे, F है। इसका मतलब B to B कौन सा फंक्शन जाएगा, F कंपोजिट G। F कंपोजिट G कहाँ जाएगा, B to B। तो यही चीज़ देखिए लिखा है यहाँ पे भी कि F कंपोजिट G कहाँ से कहाँ A to A है, और G कंपोजिट F कहाँ है, B to B है। तो F कंपोजिट G ऑफ X क्या हो जाएगा, G ऑफ Fx। यहाँ पे Fx की वैल्यू रखिए 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे, 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 को क्या मान लेंगे यहाँ पे, y के इक्वल, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5x माइनस 7। ये चीज़ हम मान लेंगे। तो आगे देखिए क्या होगा, हमने देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखा है पूरा, तो ये चीज़ y मानने पे क्या हो जाएगा, GY हो जाएगा। अब y की इमेज G के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 7y प्लस 4y 5y माइनस 3। y की वैल्यू वापस रख दीजिए, 3x प्लस 4y 5x माइनस 7। ये आप सॉल्व कीजिए, इसको प्रोसीड कीजिएगा तो 41x/41 आएगा, ये कट के x आएगा, तो x आ गया। इसका मतलब F कंपोजिट G कहाँ से कहाँ हो जाएगा, A to A हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, F कंपोजिट G इक्वल्स टू IA के इक्वल। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पे
कि जी कंपोजिट एफ, ऐसे ही सेम आप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली वाई बिलोंग्स टू बी, आप प्रूव कर सकते हो कि जी कंपोजिट एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू आई बी वाई, आई बी के इक्वल है तो जी कंपोजिट एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बी। ये आप अपने से कर सकते हो यहाँ पे। अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ही खास रोल होता है इसका, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखिए इन्वर्टिबल क्या होता है। देखिए इन्वर्टिबल बना है इन्वर्स वर्ड से। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई नंबर है मान लो 2, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है 1/2, और 2 का इन्वर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है -2। तो ऐसे ही कोई फंक्शन f है, इसका भी इन्वर्स मिलता है। इसको पहले तो हम f इन्वर्स ऊपर -1 लगा देंगे, f के ऊपर -1, इसको f इन्वर्स कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। f इन्वर्स होता क्या है, थोड़ा सा रफ जैसा मैं समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो अगर f x2y है, पहली चीज़ x2y है, तो f इन्वर्स ठीक इसका उल्टा y2x होगा। ये आप ध्यान रखना। अगर f क्या करता है, x की इमेज y में देता है, तो f इन्वर्स क्या देगा, y के एलिमेंट्स की इमेज कहाँ देगा, x में देगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है इसमें कि अगर f क्या करता है, x की इमेज y देता है, तो f इन्वर्स क्या करेगा, y की इमेज क्या देगा, x दे देगा। ये ध्यान रखना आपको। तो इसको पहले डिफाइन किया गया है कि अ फंक्शन f सच दैट x2y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब कि f इन्वर्स एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट y2x, मतलब f सच दैट x2y, f सच दैट x2y ये इन्वर्टिबल है। अगर कोई फंक्शन हमको g मिल जाए कहाँ से, y2, g सच दैट y2x, सच दैट, अब ध्यान से देखना आप, सच दैट f और g का कंपोजिट निकालें, f कंपोजिट g, तो ix मिले, मतलब f कंपोजिट g कहाँ से होगा, x2x, और f कंपोजिट g जो x की इमेज निकालेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, x। ऐसे ही g कंपोजिट f, अगर g कंपोजिशन f निकालें तो कहाँ से कहाँ होगा, y2y हो जाएगा, और g कंपोजिट f y की इमेज क्या देगा यहाँ पे, y। अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा कि f का इन्वर्स मिलेगा, या f इज इन्वर्टिबल। और ये दूसरा फंक्शन जो g हमको मिला है ना, g, ये f का इन्वर्स कहलाएगा, मतलब g इक्वल्स टू f इन्वर्स। ठीक ऐसे ही f कंपोजिट g और g कंपोजिट f, ऐसे ही क्या होगा कि g का इन्वर्स f कहलाएगा, g इन्वर्स इक्वल्स टू f। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी जो आपने पिछला एग्जाम्पल किया उसमें देखिए f कंपोजिट g और g कंपोजिट f हमने निकाला, और उसमें आइडेंटिटी मिल रहा था दोनों ही केस। तो उस वाले केस में क्या था, इन्वर्स था। जैसे आप देखिए यहाँ पे, मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स हुए। जैसे fx इक्वल्स टू 3x + 4y 5x - 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इन्वर्स x क्या हो जाएगा, यहाँ पे f इन्वर्स g के बराबर हो जाएगा, g है तो कितना हो जाएगा, 7x + 4y 5x - 3, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का कंपोजिशन देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी दे रहा है, दोनों का कंपोजिशन क्या दे रहा है, आइडेंटिटी, आई ए और आई बी। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हुए, मतलब f इक्वल्स टू जी इन्वर्स और g इक्वल्स टू f इन्वर्स, ये हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखना यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा है g कंपोजिट f ऑफ y इक्वल्स टू y हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी, इनका कंपोजिशन आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब आप देखिए दूसरे तरह से यहाँ पे, नोट इफ़ f इज इन्वर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर f इन्वर्टिबल है तो ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा। और इसका अगर कन्वर्स कहें तो अगर f 1 1 एंड ऑन 2 है, मतलब बाइजेक्टिव है, तो f क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टिबल होगा। फिर देखिए इन्वर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाई f के ऊपर -1, f इन्वर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाई f टू द पावर -1। तो आप देखिएगा यहाँ पे f कहाँ से कहाँ पे है, अगर हमने बता दिया था शुरू में कि f अगर x टू y है तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2x होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर f क्या करता है, x की इमेज क्या देता है, y देता है, तो f इन्वर्स y की इमेज क्या दे देगा, यहाँ पे x। f इन्वर्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x। आप देखिए नीचे लिखा गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो f इन्वर्स y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x। फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल,
लेट एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x-7 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो एग्जाम में जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा करने के लिए इस टाइप का कि शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ को बाइजेक्टिव शो करोगे, उसके बाद आप एफ इनवर्स निकालोगे। अब बाइजेक्टिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक बार 1 1 दिखाना है और एक बार ऑन टू। तो देखिए 1 1 कैसे निकालेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो कितना हो जाएगा 3x1 - 7 इक्वल टू 3x2 - 7। तो -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x1 इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। तो f क्या हो गया यहाँ पे 1 1 हो गया। ऐसे देखिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू आपको याद है कि f सच दैट, मान लीजिए a टू b कोई फंक्शन है, तो ऑन टू कब होता है, जब b के सारे एलिमेंट्स इमेज हों। इसका मतलब मान लो अगर यहाँ पे y हमको मिल रहा है तो हमको कोई ना कोई यहाँ पे x मिलना चाहिए, इस तरह से कि x की इमेज f के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, यहाँ पे y हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। अब देखिए यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू r, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू y। तो चलिए हम पता करते हैं, मान लीजिए y यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू r, मान लीजिए यहाँ पे कोई y कोई एलिमेंट है यहाँ पे, तो देखते हैं x यहाँ पे क्या मिलेगा। तो मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू y है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 3x - 7, 3x - 7 इक्वल्स टू y है, तो 3x कितना हो जाएगा y + 7, तो x कितना हो जाएगा y + 7/3। तो देखिए y हमने रियल नंबर लिया है, y रियल नंबर है, तो y + 7 रियल नंबर होगा, और y + 7/3 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, देन x इज ऑल्सो अ रियल नंबर। इसका मतलब y + 7/3 एग्जिस्ट करेगा, r में मिलेगा हमको। अब यहाँ पे अगर हम इमेज निकालें इसकी f ऑफ y + 7/3 की, तो देखिए यहाँ पे सीधे y आ जाता है। इसका मतलब किसी भी y के लिए जो भी y हम ले रहे हैं बाद वाले सेट में, उसके लिए कोई ना कोई x हमको मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि f इज ऑन टू। तो क्या हो गया इसमें, f इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों ही हो गया, 1 1 एंड ऑन टू हो गया। तो f हो गया बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होने से क्या हो गया कि हैंस f इज 1 1 ऑन टू, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, f इज ऑन, हैंस f इज इन्वर्टिबल, f क्या हो गया यहाँ पे इन्वर्टिबल। अब हमको फाइंड करना है f इन्वर्स, तो आप f इन्वर्स है क्या, जैसे f फंक्शन है वैसे f इन्वर्स भी एक फंक्शन ही होता है, और फंक्शन का काम होता है किसी एलिमेंट की इमेज निकालना। तो f इन्वर्स फाइंड करने का यही मतलब हुआ कि f इन्वर्स किसी x की इमेज क्या निकालता है, मतलब हमें क्या निकालना है, f इन्वर्स x निकालना है। तो मान लीजिए f इन्वर्स क्या करता है, x की इमेज देता है y, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे fy। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा fy कितना है यहाँ पे 3y - 7, क्योंकि fx क्या है 3x - 7, तो fy कितना है 3y - 7, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x + 7/3। तो f इन्वर्स x कितना हो जाएगा x + 7/3, ये हो गया। f इन्वर्स x की इमेज क्या देगा x + 7, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना, और जब तक समझ में ना आए उसको देखना, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसको कमेंट में लिखना आप, और साथ ही साथ आप NCERT टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक हो उसके एग्जाम्पल्स को, उसके एक्सरसाइज को ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।